नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशन बिलोंग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही शानदार, जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिएगा, लास्ट क्लास में जो हमने भाववाचक संज्ञा देखी थी उसका थोड़ा सा ही उसके बारे में हम लोगों ने उसके ऊपर चर्चा कर पाई थी। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा। तो चलते हैं भाववाचक संज्ञा की ओर, डालेंगे भाववाचक संज्ञा। थोड़ा सा एक लास्ट जो क्लास थी उसके बारे में देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। भाववाचक संज्ञा यानी कि जो भाववाचक संज्ञा होती है वो भैया क्या होती है, इसकी परिभाषा हमने लिखाई थी। और वो परिभाषा क्या लिखाई थी? वह संज्ञा जो वह संज्ञा जो किसी वह संज्ञा जो व्यक्तियों, वस्तुओं व धर्म धर्म गुणों का बोध कराती है, का बोध कराती है। यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु के बाद धर्म गुण के बारे में बताती है, भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे और करके भी एक शायद मैं परिभाषा लिखाई थी भैया, वो परिभाषा थी, वो क्या थी? वह संज्ञा वह संज्ञा जो भाव गुण गुण दोष अवस्था, क्या भैया? भाव गुण दोष अवस्था, ठीक है ना? हाँ, सही तो है। भाव गुण दोष अवस्था का बोध कराती है, का बोध कराती है। तो भाव क्या होते हैं आपके, गुण क्या होते हैं, दोष क्या होते हैं, अवस्था क्या होती है, वो मैंने आपको लिखाया भी था। तो भाव के बारे में जरा देख लेंगे। जैसे कि भाव आपका क्या है भैया? खुशी है। और खुशी किस में बदल जाती है? कभी कभी दुख में बदल जाता है ना? यानी कि कुछ लोग तो टेंशन में से रहते हैं, अगर कॉल नहीं आई किसी की भैया तो वो खुशी थी, वो किस में बदल गई? दुख में बदल गई। वो भाव ही तो है आपके। और देख लेंगे एक दो। उदासी है। उदासी कब छाती है आपके चेहरे पर? यानी कि कोई आपका पर्सनली कोई पर्सन हो, अब वो ना दिखे, तब आपके चेहरे पर उदासी। उदासी के बाद फिर दुख। अब वो अचानक से प्रकट हो जाए तो आपके यहाँ यानी कि फेस एक्सप्रेशन क्या होंगे? यानी कि आप खुशी से झूम उठेंगे भैया। चलिएगा, यानी कि हम लोगों को लाइफ बनानी है, इन चक्करों में नहीं पड़ना है भैया। यानी कि सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आती है लाइफ, उसके बाद में जो भी काम है वो साइड से होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, इसके बारे में बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। यानी कि कुछ लोग इसी में पड़े रहते हैं कि मोटिवेशनल वीडियोज, मोटिवेशन, चलिएगा ठीक है, मानते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मोटिवेशन जो होता है, आप मम्मी पापा यानी कि माता पिता का फोटो सामने लगा के रखिए और पास में रखिए। सबसे बढ़िया और सबसे बेहतरीन इस संसार में जो मोटिवेशन मिलेगा आपको वहीं से मिलेगा। यानी कि जब जब आप अपने पेरेंट्स के का फोटो देखेंगे, ऐसा तो नहीं कि इस दुनिया में सभी लोग रिचेस्ट हों, सबके पास में अरबों करोड़ों की एसेट्स हों, संपत्तियां हों। कोई भैया मिडिल परिवार से आता है, कोई उससे थोड़ा सा नीचे आता है, सब स्ट्रगल करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई राजा राजा शाही खानदान से आता है शुरू से ही, वो किस्मत वालों को ही भैया मिलते हैं। तो वो लाइफ जी नहीं पाते हैं जो बहुत ही बड़े राजा शाही होते हैं। यानी कि जो मिडिल क्लास का
मिडिल क्लास का इंसान होता है वो स्ट्रगल करके ऊपर जाता है, वही लाइफ का वही लाइफ को एंजॉय कर पाता है। चलिएगा, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। यानी कि जो भाव होते हैं वो खुशी और दुख यानी कि उदासी। गुड़ में क्या है, गुड़ देख लीजिएगा, जो आपके गुड़ हैं 3600 के 36 गुड़ मिलते हैं भैया। जैसे कि आपकी ईमानदारी है, ये क्या बताती है, ईमानदारी, यानी कि ये गुड़ ही तो है, गुड़ ही तो है भैया। जैसी आपकी अच्छाई है, ये क्या है, गुड़ ही है। ठीक है, ईमानदारी है, अच्छाई है। जैसे कि आप परिश्रमी बहुत हैं, यानी कि राम बहुत परिश्रमी है, यानी कि आपकी ये अच्छाई है। दोष क्या है आपकी, बुराई है भैया, क्या है, बुराई है आपकी। बेईमानी है, अवस्था, यौवन, बुढ़ापा, जवानी। तो ये हमारे गुण दोष हो गए। चलिएगा, एक बॉक्स में मैंने आप लोगों को बनवाया था, यानी कि जो भाववाचक संज्ञा होगी, जरा सा 1 मिनट में रिकॉल कर लेते हैं सभी चीजों का। यानी कि जो भाववाचक संज्ञा होगी वो कैसी होगी भैया, अदृश्य होगी, यानी कि दिखाई नहीं देगी। उसके बाद में ये सदैव कैसी होगी, एक वचन में होगी, यानी कि इसका बहुवचन नहीं बन सकता है। अगली अगली बात मैंने बताई थी, यानी कि जो इसे को न नापा जा सकता है, नाप, तौल, व किसी वस्तु में नहीं रख सकते हैं, किसी वस्तु में नहीं रख सकते हैं भैया, नहीं रख सकते हैं। जैसे खुशी है, आपको दिखाई दे रही है, यानी कि पहले भी मैंने लास्ट थोड़ा सा समझाया था। जो प्रसन्नता है, यानी कि खुशी, आप कहेंगे खुशी साहब चेहरे पे तो दिखती है भैया, यानी कि वो चेहरा है। आपने इंसान का चेहरा देखा है, आपने इंसान का चेहरा देखा है, खुशी कहाँ देखी। उसके बाद में अगला देख लीजिएगा, एक वचन में है खुशी, ये एक वचन में रहती है। उसके बाद में ना नाप तोल सकते हैं। चलिएगा, मान लीजिएगा हाँ खुशी दिख रही है, जरा इसको बता दीजिएगा, ना इसको तोल सकते हैं। हम आपसे ये कहें कि भैया मैं एक दुकान से गया, मैं आपसे कह रहा हूँ अगर आपके पास में ज्यादा खुशी है तो मुझे 250 ग्राम खुशी दे दीजिएगा। आप कहेंगे भैया ऐसा नहीं है। तो जो भाववाचक संज्ञा की जो, यानी कि पहचानने का सही मतलब, पहचानने का बढ़िया सा तरीका है वो इसी से 3 पॉइंट याद रखेंगे। अदृश्य होती है, उसके बाद में आपका क्या है, एक वचन में होती है, इसका बहुवचन नहीं बन सकता है। उसके बाद में ये है कि इसे ना नाप सकते हैं, ना तौल सकते हैं, और ना ही इसको किसी वस्तु में रखकर किसी इंसान के सामने पेश कर सकते हैं, यानी कि इसके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते। किसी ने भैया किराना स्टोर की दुकान पे गए, उसने कहा कि भैया जरा 250 ग्राम या 1 किलो मुझे दुख दे दीजिएगा, वो कहेगा पागल हो रहे हैं क्या, यानी कि गर्मियां आ रही हैं लेकिन इतनी अभी नहीं आई। तो चलिएगा आगे चलते हैं, आप भी थोड़ा सा अपने माइंड को थोड़ा जोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा भैया। यानी कि देखिएगा, मैं बार बार कहता हूँ कि रटने से चीजें सेव नहीं होती, रटेंगे थोड़ी देर सेव रहेंगी, फिर माइंड से क्या हो जाएंगी, स्किप हो जाएंगी। अगर कोई चीज अगर आप सोच समझ कर पढ़ेंगे तो वो लॉन्ग टर्म तक लर्न रहेगी आपके पास, माइंड में सेव रहेगी। तो चलिएगा, जैसे एक वर्ड बताया था कि बहुत चर्चित में रहता है साहब, मीठा, मिठास, उसके बाद में मिठाई। अच्छा, मिठाई तो बहुत सारी होती है, मिठाई के अंदर बहुत चीजें आ जाती हैं, जलेबी है, रसगुल्ला है ना, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं मिठाई में, बहुत सारी, जिसकी जैसी एक जैसी हो। बहुवचन बन सकता है, दृश्य भी है। बहुवचन मिठाई का क्या बनेगा, मिठाइयाँ। मेरा भाई बाजार से मिठाइयाँ लेकर आया, तो ये तो किस में पहुंच गया, जातिवाचक में भैया। किस में पहुंच गया, जातिवाचक। मैंने आपको पूरी परिभाषा भी बता दी जातिवाचक, आप भी ऐसे ही करिएगा। अच्छा, मीठा क्या है और मिठास क्या है। मीठा जो है वो है विशेषण, क्या है, विशेषण। और मिठास क्या है भैया, भाव।
अच्छा, विशेषण आप अच्छी तरीके से जानते हैं। विशेषण वह होता है जो किसी व्यक्ति और वस्तु के बारे में उसकी विशेषता, उसके बारे में विशेषता बताता है। जैसे आपने ये कहा कि आम मीठा है, आम मीठा है, आम खट्टा है, तो भैया ये किसकी विशेषता? मीठा का क्या है? आम है। और आम की विशेषता क्या है? वो है मीठा। यही तो विशेषता होती है, यही तो विशेषण होता है। तो ये विशेषण है। और ये क्या है? मिठास, यानी कि भाववाचक। चलिए, ये तो था लास्ट क्लास का, हमने आपको रिकॉल कराया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि पदार्थवाचक। पदार्थवाचक संज्ञा, जिसको आप द्रव्यवाचक भी कहते हैं, द्रव्यवाचक। ठीक है भैया। इसकी परिभाषा देख लीजिएगा। वो है संज्ञा जो किसी द्रव्य का बोध कराती है, द्रव्य का बोध कराती, बोध कराती है। क्या होता है भैया? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि ये क्या है भैया? जैसे जितनी भी ठोस चीजें हैं हमारी, जितने भी हमारे द्रव्य हैं, खाने पीने वाली वस्तुएं हैं, गैस है, जैसे कि ठोस में क्या आ जाता है आपका? सोना है, चांदी है। सोना चांदी, ये सोना चांदी वो वाला नहीं है, ये भैया ज्वेलरी है। सोना चांदी तो दूसरा भी हो सकता है। तो यानी कि ये सोना और चांदी है। द्रव्य में क्या लेंगे आप? पानी है, शराब है, आपका दूध है, और भी बहुत सारे हैं। क्या है भैया? दूध, दही, यानी कि पदार्थवाचक है। गैस में क्या है भैया? गैस में भाप है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, धुआं है। इतनी बात क्लियर हो गई। यानी कि वह संज्ञा जो किसी द्रव्य का बोध कराती है वो क्या कहलाती है? यानी कि भाववाचक, सॉरी, पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, यानी कि ऐसे पहचानने के लिए जिसकी गिनती ना हो सके, जिसकी गिनती ना हो सके, गिनती ना हो सके, एक बॉक्स में बनाएंगे, चलेगा। मैंने आपसे ये कहा कि शराब, शराब की गिनती करिएगा, मुझे शराब 10 दे दीजिए, मुझे नहीं। यानी कि आप दूध लेने गए, दूध वाले के पास में आपने ये कहा भैया, दूध वाले से कहा भैया मुझे 5 दूध दे दीजिए। अब आप ये कहेंगे भैया दूध का पैकेट आता, तो आपने वो पैकेट लिया है मेरे भाई, मैं दूध की बात कर रहा हूँ। लिक्विड लिक्विड फॉर्म में ले लीजिएगा ना। उससे ये कहिए कि मैं आपसे, आपने ये कहा कि भैया दूध का पैकेट भी आता है, पैकेट 5 आते हैं, चलेगा, मान लीजिएगा आपने वो पैकेट लिए। मैं लिक्विड फॉर्म की बात कर रहा हूँ, मुझे लिक्विड फॉर्म में 5 दूध दीजिए। आप कहेंगे भैया ये संभव नहीं। तो मैं वही बात कह रहा हूँ, जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, जैसे कि आपका ठोस हो गया, आपका द्रव हो गया, आपकी गैसें हो गई, तो ये क्या है? ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं भैया। आगे कौन सा था? नेक्स्ट था आपका समूहवाचक संज्ञा। ये तो आप अच्छी तरीके से जानते ही। समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन जिसे कहते हैं, जैसे मटेरियल नाउन कहते हैं पदार्थवाचक को इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश हम लोग यहाँ नहीं पढ़ रहे। चलिएगा, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वह संज्ञा जो
वह संज्ञा जो किसी एक समूह को एक समूह को दर्शाती, तो क्या कहलाती है भैया? समूहवाचक संज्ञा। यानी कि एक समूह पूरा का पूरा होगा। जैसे आपने ये बोला, आपने बोला भैया भीड़, मेरे दोस्त क्या बोला? अच्छा एक बात बता दीजिएगा, भीड़ क्या एक लोग से होगी? नहीं होगी। भीड़ में कम से कम नहीं तो 10 भी लोग हो सकते हैं, 20 भी लोग हो सकते हैं। आपने ये बोला संगठन, अब भैया संगठन तो एक एक लोग से तो नहीं बन सकता। आपने बोला कुछ भी ले लीजिएगा, जैसे गुच्छा, अरे जो जैसे कि आप अंगूर का गुच्छा होता है, तो अंगूर तो एक उसमें तो थोड़ी ना होता, उसमें कई कई होते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। तो यानी कि ये समूह को दर्शा रहा है। आगे चलते हैं अभी। जैसे आपने बोला दल, जैसे आपने बोला भैया कक्षा, ठीक है ना सर? जैसे कुछ भी कर लीजिएगा, जैसे आपने बोला सभा, जैसे आप बोलते परिवार, बहुत सारे शब्द हैं। आप भी सोचिएगा, आप भी लिखिएगा मेरे दोस्त। यानी कि परिवार, अब परिवार में ऐसा तो नहीं है कि परिवार अगर आप शब्द बोले तो एक व्यक्ति से परिवार कहलाए। परिवार में तो कई लोग आ जाते हैं, तो वो वह एक ही एक समूह को दर्शाती है। तो वो कौन सी संज्ञा होती है? समूहवाचक संज्ञा। आइएगा, चलिएगा लिख लीजिएगा ये, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अच्छा, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है? तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से। अब वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं जरा देख लें। नंबर 1 पे आता है आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक यानी कि भाववाचक, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा। क्लियर हो गया? उसके बाद आता है कि आपका सर्वनाम आता है। क्या आता है मेरे दोस्त? सर्वनाम आता है। सर्वनाम के बाद में आपका क्या आता है? क्रिया। उसके बाद में क्या आता है अगला? विशेषण। उसके बाद में मेरे भाई आता है अव्यय। अव्यय यानी कि वो शब्द जो क्रिया लिंग वचन क्रिया विशेषण के अनुसार ना बदले, तो वो अव्यय होते हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से पढ़ने को मिलेगा। तो यानी कि जो भाववाचक संज्ञा होती है वो कितने प्रकार से यानी कितने में बदलती है? 5 तरीके से बदलती है। तो सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा को देखें। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में संज्ञा का निर्माण। ये सही, चलिएगा। अच्छा, जातिवाचक संज्ञा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जातिवाचक दृश्य भी होगी, बहुवचन भी बन सकता है, और उसके जैसे कई भी होंगे। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या क्या आता है? तो जातिवाचक संज्ञा में जैसे आपने बोला इंसान, क्या बोला भैया? इंसान। अच्छा, कि इंसान जो होता है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही इंसान हो, इंसान में बहुत सारी चीज, मैं नहीं, सॉरी क्षमा चाहूंगा,
इंसान में आदमी आपका आ जाता है, महिलाएं भी आ जाती हैं इंसान में। इतनी बात क्लियर होगी। तो इंसान इंसान का जो होगा इधर ऐसे लिख लीजिए, जातिवाचक, जातिवाचक, और इधर लिख लीजिएगा भाववाचक, भाववाचक। आपने ये बोला इंसान, भैया इंसान का जो होता है वो भाववाचक किसका बनाइएगा, भाववाचक कैसे बनेगा? परिभाषा आपको अच्छे तरीके से पता है। भाववाचक क्या होगी? अदृश्य होगी, उस वो एक वचन में होगी, और उसको ना आप नाप सकते हैं, ना तौल सकते हैं, ना किसी वस्तु में रख सकते हैं। यही तो बात है। तो जो इंसान का वो इंसान है, तो भैया इसकी क्या होती है? इंसानियत। अच्छा, कहते नहीं है कि अरे भैया इंसानियत के नाते तो काम कर दीजिएगा। आगे चलते, पुरुष का क्या होगा भैया? पुरुष का होगा पुरुषत्व, पुरुषत्व। पुरुष है आपका, स्त्री है, जहाँ स्त्री होगी वहाँ क्या होगा? यानी कि पुरुष होगा। इसी के बिना यानी कि एक स्त्री को ही इसी वजह से देवी का रूप बताया, रूप यानी कि साक्षात देवी होती है। तो चलिएगा, स्त्री का हमें भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना है, और भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे, यानी कि स्त्री का क्या हो जाएगा? स्त्रीत्व। आगे और बताइए। माता, मातृत्व। पिता का क्या होगा? पितृत्व। इतनी बात क्लियर है सर? अच्छा, बच्चा का क्या होगा? बच्चा, बच्चा का होगा भैया बचपन। क्या होगा साहब? बचपन। तपस्वी, तपस्वी का क्या होगा? तप। ठीक है साहब, तप। आदमियत, आदमी का क्या होगा? आदमित्व नहीं होगा। आदमित्व कोई शब्द है? नहीं। आदमीयता, आदमियत, आदमियत। चलिए आगे और लिख लेंगे इसी के आगे। जैसे कि घर का देख लीजिएगा, घर का क्या बनाएंगे? घरेलू। घर से क्या होगा? घरेलू। अच्छा, जो डाकू होते हैं भैया, डाकू से क्या होगा? डकैती, डकैती। ठग से क्या होगा? आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ठगी। दोस्त, दोस्ती भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक है। दोस्त तो कोई भी हो सकता है, माता पिता भी होते हैं भैया, बहन भी होती है। आप जो अभी शायद 70,000 रुपये जिसका प्राइस है पर ग्राम का, यानी कि जिसे हम कहते हैं गोल्ड, वो भी आपका दोस्त होता है, यानी कि जिसे आप सोना चांदी के नाम से देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दोस्त का दोस्ती हो गया, आगे देखेंगे। अच्छा, शिशु का क्या होगा? शिशु, शिशु का आप करेंगे शैशव, ये अवस्था है। शैशव, क्षमा करना,
यानी कि जो शिशु है इसका भाववाचक क्या होगा? शैशव अवस्था में। आगे देखेंगे आप, ऐसे ही शब्द बना दीजिएगा आप, कोई शब्द लीजिएगा और उसका भाववाचक संज्ञा बनाइए। जैसे शिशु होता है, बीमार पड़ जाता है तो कहाँ जाता है भैया? किसके पास जाता है? चिकित्सक के पास। और चिकित्सक का भाववाचक शब्द जो होता है वो क्या होता है? चिकित्सा। क्या होता है? चिकित्सा। नेता का क्या होगा? नेता का होगा नेतृत्व। नेतृत्व। इतनी बात क्लियर? तो यानी कि भाववाचक जो संज्ञा है, इंसानियत, आप जान गए हैं अच्छी तरीके से, परिभाषा भी पड़ी हुई है, तो इसमें मेरे दोस्त मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं से भी दिक्कत आ रही है, तो लिख लीजिएगा ये। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? जातिवाचक से भाववाचक हो गया, उसके बाद में सर्वनाम। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण। इधर सर्वनाम है, इधर क्या है? भाववाचक। ठीक। अच्छा, जो सर्वनाम होता है, जब सर्वनाम आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में बहुत ही विशेष विस्तार से चर्चा होगी भैया। वो संज्ञा के स्थान पर ही तो आता है, यानी कि संज्ञा की एक बार आने के बाद में उसकी पुनरावृत्ति ना हो सके, इसी वजह से तो सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने बोला कि कोई राकेश नाम का किसान है, राकेश बहुत मेहनती किसान है, राकेश सुबह 4 बजे उठता है, राकेश सुबह जल्दी उठने के बाद में वो अपने खेत पर जाता है। तो ये जो राकेश राकेश आ रहा है, तो इसी के स्थान पर ही तो इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए ही तो सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। राकेश बहुत मेहनती किसान है, वह बहुत वह सुबह जल्दी उठता है, तो जो वह आया है, क्या आया है भैया? वह, यही तो सर्वनाम है। और किसकी जगह पर आया है? संज्ञा की जगह पर आया है। और संज्ञा क्या था भैया? राकेश था। और राकेश कैसी संज्ञा है? वो है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जब व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो यानी कि जो संज्ञा है, तो इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए, पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति रोकने के लिए इसका प्रयोग हुआ है। किसका? वह का। इतनी बात क्लियर है? तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम लोग देख रहे हैं, तो कैसे करेंगे सर्वनाम? जैसे यह है, सर्वनाम है अहम। क्या है भैया? अहम। अहम से क्या है? अहंकार है। अहंकार सर्वनाम ही तो है। चलिएगा, जैसे निज। निज का क्या है? निज का निजता है। निजता। इतनी बात क्लियर है? स्व है। स्व। स्व का क्या लिखेंगे? स्वत्व। स्वत्व है भैया। अपना। अपनापन। अपनापन। अपना हो गया। सर्व है। सर्वदा। या सर्वदा नहीं तो एक और होता है भैया, सर्वस्व। क्या होता है भैया? सर्वस्व।
मम, मम का क्या होता है? ममत्व। माता अलग था, माता का क्या था? मातृत्व। और माता कहाँ गया था? जातिवाचक में गया था भैया। और ये मम क्या है? ये आपका सर्वनाम है, और सर्वनाम से किससे कर रहे हैं? भाववाचक में कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर? उसके आगे देख लीजिएगा, आगे चलते हैं। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, आगे चलिएगा भैया। जातिवाचक हो गया, नंबर 2 पर सर्वनाम डालेंगे और नंबर 3 पर डालेंगे साहब क्रिया से। क्रिया से भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण, ठीक है भैया। यहाँ क्रिया डाल लीजिएगा, यहाँ भाववाचक संज्ञा डाल। अच्छा, क्रिया जो होती है थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिएगा। क्रिया जब पढ़ेंगे तो और भी विस्तार के साथ में पढ़ेंगे। जो क्रिया होती है भैया, किसी कार्य के होने की जानकारी देती है। अच्छा, जो क्रिया जो होती है वो बनती कैसे? अपने मूल शब्द के पीछे ना जोड़ने से ही तो बनती है। यानी कि मूल शब्द के ना जोड़ने से क्या किसका निर्माण होता है? क्रिया का निर्माण होता है। जैसे आप लिखते हैं पढ़ना, क्या लिखते हैं भैया? पढ़ना। इसमें मूल शब्द अगर हम आपसे पूछें तो मूल शब्द क्या है? पढ़। अगर इसमें ना जोड़ दिया जाए तो क्या बन गया? पढ़ना। यही तो बन गया, ये क्रिया ही तो है। यानी कि आपने क्या जोड़ा? ना। यानी कि शब्द, मूल शब्द में ना जोड़ने से किसका निर्माण होता है? क्रिया का निर्माण होता है। इतनी बात क्लियर होगी? विस्तार से आगे पढ़ेंगे जब क्रिया पढ़ाई जाएगी तब। उसके बाद में देख लीजिएगा भैया, यानी कि क्रिया का निर्माण, बहुत सारी क्रिया हैं। आप भी सोचिएगा, आप भी लिखिएगा। थोड़ी सी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। जैसे कि आपने लिखा उड़ना, उड़ना का भाववाचक क्या होगा भैया? उड़ान। क्या होगा? उड़ान। ठीक है। उभरना, उभरना, उभरना का क्या होगा? आप अच्छी तरीके से जानते हैं, उभार। उसके बाद में आ, आ जाता है आपका सोचना। सोचना का आपका सोच। आगे भी बहुत सारी क्रियाओं का निर्माण कर सकते हैं आप अच्छी तरीके से। जैसे कि दौड़ना, दौड़ना का क्या होगा? दौड़। क्या होगा भैया? दौड़ होगा। उसके बाद में जैसे फैलना, फैलना। जो फैलना है इसका मूल शब्द फैली तो है। अब ऐसा मत देख लेना दोनों शब्द दौड़ना का यानी कि मूल शब्द निकाल लीजिएगा और बहुवचक संज्ञा बनेगी, तो आप गलत हो जाएंगे। यानी कि ऐसा भी शब्द होना चाहिए जिसका कोई अर्थ हो भाववाचक बनाते समय। चलिएगा, फैलना। फैलना का क्या है भैया? फैलाव। क्या है? फैलाव है। जैसे सजाना, सजावट है। सजाना का क्या है? सजावट है। सजाना नहीं, सजना यहाँ पर लिख लीजिए। सजना का क्या होगा? सजावट। और ये सजना वो वाले नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये सजना क्रिया है। ये सजना क्रिया है। आगे बहुत सारे शब्द हैं, और शब्द सोचिएगा और लिखिएगा। जैसे कि मिलना, मिलावट। आप कर रहे हैं आजकल बहुत ही ज्यादा है। मिलना, बनाना, बनावट, बनावट। और भी बहुत सारे शब्द हैं। चमकना, चमक।
चलिए, तो आपने देखा, यानी कि क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण का विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जैसे कि आपने यहाँ पर विशेषण लिख लीजिएगा, यहाँ पर भाववाचक। थोड़ी देर के लिए विशेषण समझते हैं। अच्छा, विशेषण किसी व्यक्ति वस्तु की विशेषता बताता है भैया। किसी व्यक्ति वस्तु की ही तो विशेषता बताता है। जैसे आपने कहा राम परिश्रमी है, राम परिश्रमी है। राम कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम कैसा है? परिश्रमी है। तो जो परिश्रमी है, ये किसके बारे में विशेषता बता रहा है? राम के ही तो बारे में विशेषता बता रहा है। तो आपने कहा था कि किसी व्यक्ति और वस्तु के बारे में विशेषता बताता है, वही तो होता है यानी कि जो विशेषण। तो ये हमारा क्या है? विशेषण। इतनी बात क्लियर होगी। चलिए, तो यानी कि विशेषण आपने देखा, जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तार ही से चर्चा होगी। तो अभी हम क्रिया जो है भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर रहे हैं विशेषण से। जैसे कि विशेषण है आपका क्या भैया? कुटिल। कुटिल ले लीजिए। कुटिल का भाववाचक क्या बनाएंगे? कुटिलता। क्या बनाएंगे सर? कुटिलता। आगे देखें। अच्छा, सरल। कहते नहीं कि यह पाठ बहुत सरल है, यह पाठ सरल है, बहुत सरल है, तो पूरा विशेषण हो जाए। तो विशेषण की ही विशेषता बता रहा है, उसके बारे में इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। यानी कि यह पाठ सरल है, तो यानी कि जो पाठ है आपका लेसन है भैया, लेसन के बारे में ही तो विशेषता बताई जा रही है। उसकी विशेषता क्या है? ये सरल है। तो इसका भाववाचक संज्ञा यानी कि जो भाववाचक होगी तो सरलता। क्या होगी? सरलता। उसके बाद में युवा। आज की जो युवा पीढ़ी है वो सबसे ज्यादा नशे में ग्रसित है। यानी कि जो यूथ जनरेशन है भैया, अपने यहाँ पर 20% है, और 20% में 18% जो है वो नशे का शिकार है। और वो नशा कैसा भी हो सकता है, चाहे वो आपका शराब का नशा हो, चाहे आपका अपने जीवन को बर्बाद करने का नशा हो, और चाहे आपका इधर उधर किसी को घुमाने का नशा हो, चाहे आपका अब तो बहुत ही सारी ऑनलाइन चीजें हो रही हैं। ऑनलाइन चीजों में सट्टा बहुत लग रहा है। जैसे आप देख रहे हैं आजकल, यानी कि जो एक लीग चल रही है जिसका नाम है आईपीएल, ये बहुत ही चर्चा में रहता है। आई थिंक ये 17 सीजन है, इतना तो मैं ये देखता नहीं हूँ। 17वीं सीजन है, और इसके बारे में लोग, यानी कि एक एप्लीकेशन है ड्रीम 11, लोग रातों रात में करोड़ों, यानी कि रिचेस्ट पर्सन, यानी कि अमीर बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं। उस चक्कर में जो युवा पीढ़ी है वो यहाँ पर बर्बाद होती जा रही है। आप अपने आस पड़ोस गांव शहर में खुद देख सकते हैं। यानी कि जो 20% युवा है, 20% में 18% मैंने आपको दोस्त बताया कि बहुत ही नशे का शिकार होती है। और सबसे ज्यादा मेरे भाई जो है, एक और एप्लीकेशन है, यानी कि मिसयूज बहुत होता है, इंस्टाग्राम।
यानी कि जो युवा यूथ जनरेशन है वो 24 आवर्स में यानी कि 24 घंटे में अप्रोक्सीमेटली कम से कम नहीं तो अपना समय यानी कि जो यहाँ पर बर्बाद करता है वो लगभग में करता होगा 8 घंटे, 8 से 10 मान लगभग, मैं बता रहा हूँ। स्क्रॉल करता जाता है नीचे, स्टोरी स्क्रॉल करता है। तो चलिएगा, आप खुद समझदार, समझाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। किसका निर्माण भैया? विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। युवा, युवा से क्या है भैया? यौवन। जैसे आपने ये लिया, क्या लिया भैया? ऊंचा, ऊंचा से क्या बनाएंगे? ऊंचाई। ऊंचा, कितना ऊंचा घर है भैया? बहुत ऊंचा घर। अरे देखो तो, आदमी कितना ऊंचा है, लंबा है। तो वहां पर आदमी की तो बात हो रही है, तो विशेषण हो गया। और लंबा से भाववाचक क्या बनाएंगे? लंबाई। चलिए, ऊंचा हो गया आपका। अभी आप एक शब्द बोला था लंबा, लंबा से क्या बनाएंगे? लंबाई। क्या बनाएंगे भैया? लंबाई बनाएंगे। आगे देखेंगे तो अमीर से क्या होगा? अमीरी। गरीब से? गरीब। इतनी बात क्लियर? चलिए, ये तो रही भाव विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अब लास्ट पॉइंट देख लीजिएगा, लास्ट है आपका। जैसे इसमें और भी शब्द, अगर बहुत सारे शब्द हैं मेरे दोस्त, अगर आप आगे नहीं जाना चाहते हैं, आप खुद ही सोच के लिख लीजिएगा। जैसे आपने ये लिखा, रोगी। अब आप कहेंगे भैया ये रोगी, ये खुद में ही तो भाववाचक है। भैया कहाँ से भाववाचक है? रोगी व्यक्ति को तथा रोगी व्यक्ति के आसपास साफ और स्वच्छ वस्तुएं, जगह रहनी चाहिए, और रोगी व्यक्ति को ही साफ रहना चाहिए। तो रोगी व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है भैया? रोगी है। और व्यक्ति की यानी कि जो विशेषता है वो कैसी है? रोगी है। तो ये तो विशेषण हो गया, ये तो भाववाचक अब कहाँ रहा भैया? रोगी यानी कि रोगी व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता क्या है? रोगी है। इसका भाववाचक निर्माण जब करेंगे आप रोगी का, तो ये क्या होगा? रोग। गाना नहीं, ये रोग पुराना है, जरा देख संभलने में देर लगेगी, कैसा भी हो। चलिए, ठीक है। उस रोग से आपको नहीं गुजरना, इस रोग से गुजरना है। अगर इस रोग से गुजर गए तो आप उन ऊंचाइयों पर और बुलंदियों पर होंगे जहाँ आपने अपने सपने सजोए बैठे होंगे। आगे चल, रोगी। जैसे आप अभी गर्मियाँ चल रही है तो पानी कैसा पीते हैं भैया? ठंडा। पानी कैसा है? ठंडा है। पानी की विशेषता क्या है? ठंडा है, विशेषण है, लेकिन ये भाववाचक नहीं है ठंडा। जब आप विशेषण पढ़ेंगे, मैंने बताया नहीं, मैं आपके माइंड में, आपके दिमाग में सेव कर दूंगा, यानी कि सोचने की क्षमता की आप कैसे सोचेंगे, रटने की चीजें नहीं। यानी कि पानी कैसा है? ठंडा है। तो ये तो भैया भाववाचक संज्ञा ही खत्म हो गई है, भाववाचक। ये बचा क्या है? ये आपका विशेषण ही तो है, ठंडा। तो पानी ठंडा है तो इसका भाववाचक बनाइएगा, और भाववाचक क्या होगा? ठंडक। क्या होगा? ठंडक। भूखा, मैं बहुत भूखा हूँ, यानी कि भूख, भूखे पेट का सवाल है। पीला, पीलापन। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, आप भी सोचिएगा और लिखिएगा अपनी कॉपी पर। आगे चलते हैं, आगे चलिएगा, ये लिख लीजिएगा, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, लिख लिया होगा आप लोगों ने, इसे मिटाते हैं। चलिए,
लास्ट इसका जो बचा हुआ है भाववाचक का, वो बचा हुआ है हमारा अव्यय। अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण, यानी कि जो अभिकारी शब्द होते हैं जो लिंग पुरुष के अनुसार नहीं बदलते हैं। आगे इसके बारे में बहुत ही जानकारी आपको दी जाएगी। चलिए, अव्यय। अच्छा जी, अधिक से क्या होगा? ये अव्यय है, अधिकता, अधिकता। और भी निकट, निकट एक शब्द है, निकट का भाववाचक क्या बनाएंगे? निकटता, निकटता। जैसे समीप है, समीप का क्या बनाएंगे भैया? समीपता। आपको एक शब्द और शायद आपने कहीं पढ़ा होगा, समीप्य, ये भी मिलेगा आपको। मना, जैसे मना, मनाही, क्या है दोस्त? मनाही। जैसे हाहा है, ये विशेषण है, सॉरी क्षमा करना, ये विशेषण नहीं अव्यय है। हाहा, हाहाकार। उस रैली में इतनी भीड़ हो गई भैया इकट्ठी की वहां पर हाहाकार मच गया। बहुत है, बहुतायत इसका बहुवचन है, बहुतायत। जैसे आप लिखते हैं दूरी, क्षमा करेंगे, दूर है, और दूर का बहुवचन क्या बनेगा? दूरी। यही तो है बहुवाचक संज्ञा। तो दोस्त, आज की क्लास को यही विराम देते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को सभी को क्लास समझ में आई होगी। तो अधिक से अधिक आप अपने परिवार को समझकर इस एजुकेशन बिला को अधिक से अधिक अपने साथियों सहपाठियों के साथ में शेयर करते रहिएगा। जो लोग, जिनके पास में साधन तो है लेकिन धन की कमी होने के कारण वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो हो सकता है उनका भी भला हो सके। तो अभी आपने पढ़ा नहीं है, यानी कि संज्ञा का जो निर्माण होता है सर्वनाम से, जातिवाचक से, सर्वनाम से, अव्यय से, विशेषण से, इंसान इंसान से, इंसानियत के नाते। इस केवल मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप इस एजुकेशन बिला के परिवार से जुड़े रहिएगा और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा दोस्त। यानी कि जो चीज़ होती है जो ब्रेक हो जाती है बीच में, फिर उसको दिक्कत बहुत होती है। तो चलते हैं, यानी कि आज की क्लास बहुत ही आपको समझ में आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करेंगे। चलते हैं, सभी लोगों को जय हिंद।